जय माता जी, राम राम सीताराम। ये हमारा इधर दूसरा खेत है, 3 खेत है इधर। ये बहुत बड़ा खेत है, कम से कम 1200-1300 फुट के आसपास इसकी लंबाई है। इसमें मूंग निकल रहा है अभी, फिर इसमें दूसरा पानी चल रहा है। 4-5 दिन हुआ, कितना दिन हुआ तो पक्का नहीं है, पानी निकाला था, अभी निकल रहा है। तो ये पानी वापस लगा देंगे तो 15-20 दिन बाद ही पानी की ज़रूरत रहती है इसमें, क्योंकि ये ब्लैक मिट्टी होती है दाढ़ी, तो इसमें निकल गया है पूरा। तो ये पूरी नाइट चलेगी आज सुबह तक, क्योंकि दिन में तो लाइट नहीं आती। तो ये पूरी नाइट चलेगी इसमें। ये खेत में चलेगी एक मोटर, एक दूसरा खेत में उधर चलती है। दोनों खेत में नाइट में चालू करेगी। अभी तो मैं आया हूँ क्योंकि पानी वारने वाला गायों के लिए, गायों को करने के लिए किया है। मैं आया हूँ इधर, देखो इसमें बढ़िया मूंग निकल गया है। 4.5 किलो के आसपास मूंग बोया हुआ है। ये अभी धूप के हम पीछे तो रह गया है सबके, लेकिन ये धूप में बढ़िया मूंग निकलते हैं, बढ़िया निकलते हैं। धूप और गर्मी होती है ना तब। देखो इसमें एक सांस भी बंद हो गया है पूरा इसमें दिखाई देता है, कुछ आ गया होगा लकड़ी बकड़ी ऐसा। ये सांस पे लगाते हैं तो बढ़िया रहता है, पूरा क्यारा में लगाते हैं तो सही नहीं रहता। ऐसा है किसान का तो पूरा नाइट में पानी लगाना। ये देखो ये टाइम से लगाया हुआ है। ये हमारे पहला मेरे हिसाब से 8-10 दिन पहले लगाया, तो ये बढ़िया है। जो एक मंथ के पहले लगाया ना वो ख़राब हो गया मूँग। इसमें 11 लगाया, हमारा नहीं है, दूसरे का है, पास में खेत है। ये सही टाइम से लगा हुआ है। हमारा थोड़ा पीछे हो गया, लेकिन मूँग बढ़िया निकलेगा। ये इसमें कोई कीटाणु नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि मूँग का टाइम ये होली के बाद ही लगाते हैं हमारे। और ये 2 मंथ में तो पक जाते हैं, क्योंकि ये 4 दिन में तो बाहर निकल गया है। तो किसान का तो यही हाल है। हमारे इधर 3 फसल आती है, लेकिन रेट नहीं आता। रेट आता तो किसी को कोई बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा किसानों को, यानी किसानों को कहाँ भी जाना नहीं पड़ेगा, बाहर भी कोई किसान नहीं जाएगा, लेबर भी नहीं जाएगा। जो ये मूंग का 20 केजी का जो 5-6 हज़ार मिलता है ना, तो हम भी मैं लेबर को 1000-1500 दे सकते हैं। लेकिन ये 4000 का जब बीज बोने के लिए लिया ना, तो 4000-4500 का। अभी जब सेल करेगा ना तो इसको 1200-1300-1500 ही होगा, क्योंकि जब एक खरीदी किसान के पास आता है ना, तब उसका रेट कोई भी फसल होती है कम कर देते हैं। सब मिली जुली सरकार है, सब दलाली है, व्यापारी है, सरकार है, क्योंकि उसने मुफ्त का खाना 81 लाख करोड़ बंदे को दे रहा है। वो भी खाने लायक तो नहीं है, वो भी गाय भैंस को देते हैं। और जो भी कमानी है वो उसका मड़तिया वाला ही करता है सब। उसमें तो ये गरीब लोग को भी खाना तो उसको भी नहीं मिलता, वो भी गाय भैंस को खिला देते हैं। तो ये फोकट में खर्चा हो रहा है, करोड़ों अरबों रुपया का देता है। और विश्व गुरु बनना है, कहाँ से बनेगा? ये भीख मारा भिखारी में आपका नाम जोड़ेगा, जैसे पाकिस्तान का जोड़ेगा, ऐसा कभी नहीं। ये किसान जो आगे आएगा ना, तो इजराइल इतना छोटा देश है तो भी इतनी प्रगति करती है। अपना देश के पीछे वो 1 साल आज़ाद हुआ, अपना 1947 में आज़ाद हुआ, और वो 1948 में हुआ। लेकिन आज भी देखो हमारा एक किसान इधर से काम करने के लिए इजराइल में जाना पड़ता है, क्योंकि उसका सब्जी, किसान का कोई भी फसल होगी, गेहूँ होगी, बाजरी होगी, उसका रेट भी इतना है कि किसान को तो मिलेगा ही रेट। और दूसरा देश में वो भेज देते हैं, जितना उसको चाहिए देश का इतना रखते हैं, उसके बाद दूसरे देश में भेज देते हैं। यहूदी है वहाँ, बढ़िया मेंटेनेंस देश का करता है। और चारों तरफ उसको दुश्मन घेरा हुआ है, तो भी डरते नहीं किसी, पूरी दुनिया से नहीं डरते। हम तो साला भिखारी जैसे देश, बांग्लादेश है, पाकिस्तान से, भूटान है, नेपाल से, ऐसे देश से भी डरते हैं, डर के जीते हैं, भिखारी जैसे। ये खाली दिखाने के लिए विश्व गुरु बनने हैं, बात बड़ी बड़ी करने के लिए। विश्व गुरु बन नहीं सकता ऐसे। ये किसान का जो
फसल का रेट आएगा ना तो आप विश्व गुरु बनेगा, न कहा विश्व भिखारी बनेगा, जरूर बनेगा। ये जरूर बनाएगा सब नेता, ये भाजपा होगी, कांग्रेस होगी, आप होगी, कोई भी होगा। क्योंकि ये सब मुफ्त वाली भी बदी बंद करो। मुफ्त किसी को कोई, हमारे किसान को आपकी कोई हमदर्दी की ज़रूरत नहीं, हमारे ट्रैक्टर का सब्सिडी नहीं चाहिए, हमारे कोई पाक बीमा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमारी फसल का पूरा रेट दीजिए, हमारे कुछ आपकी हमदर्दी की ज़रूरत नहीं है। आपको मत देते हैं तो किसान देते हैं, गांव वाले लेबर देते हैं, हमारे आपकी हमदर्दी और आपकी सब्सिडी कोई नहीं चाहिए। अब हमारी फसल का रेट दीजिए, बस वही काम है हमारे कि 4,500 का मूंग लगाया है तो हमारे 3,000 तो मिलना ही चाहिए, पक्का ही मिलना चाहिए। और ये खरीदी मत करो, किसान को पैसा दियो आप। ये जो टेका के भाव के रेट से खरीदते हैं ना, उसमें बहुत गड़बड़ी करने के लिए ही खरीदते हैं, ये किसानों के लिए नहीं खरीदते। किसानों के लिए तो खरीदते हैं तो खाता के नाम 200 मन सींग आप खरीदते हैं और टेका के भाव आप 1,360 रुपया लेते हैं मन का, 200 मन लेते हैं तो आप 200, 300 के 500 रुपया से सीधा किसान के खाता में डाल दीजिए। कहाँ आपको फसल लेने की ज़रूरत पड़ती है, टेका का भाव की कोई ज़रूरत नहीं। ये टेका का भाव का इसीलिए लेते हैं कि उसका जो व्यापारी है उसको मिलेगी सींग, उसका गोडाउन होगा, उसका व्यापारी होगा, उसका ये हराजी करेंगे। अभी 1,360 में लिया, 700 में हराजी करेंगे। ये उसका ही जो मिली जुली सरकार होती है, ये पूरी दुनिया का हेडलिंग करता है, उल्लू बनाते हैं। और आते हैं सब भाइयों तथा बहनों, माओ बेटियों, मैं ये करूँगा, मैं ये वो करूँगा, ये बस खाली बोलने के लिए, भाषण के लिए होता है, कुछ नहीं करेगा, अपने लिए कुछ नहीं करेगा, गरीबों के लिए कोई नहीं, उद्योगपति की है ये। जो भी सरकार आएगी सब तो ऐसा है भाई साहब, किसानों का तो बेहाल ही रहेगा। किसान जो काम करेगा तो ऐसा ही रहेगा, ना नहीं रहेगा, क्या ना किसानों का। और किसानों का ज़मीन तो सेल करना ही नहीं चाहिए और देना ही नहीं चाहिए कोई कंपनी को, कोई भी करे, कुछ भी करे, कोई किसी को ज़मीन देना ही नहीं। जो सरदार जी आंदोलन कर रहा है ना, वो सही कर रहा है, क्योंकि ये इसीलिए ये गरीब लोग को अनाज देते हैं मुफ्त में, तो वो काम नहीं करेगा और किसानों को लेबर नहीं मिलेगा और रेट नहीं मिलेगा तो किसान मरेगा। ऐसे ही मजबूरी में जैसे ये राजाशाही ख़त्म किया ना, ऐसे ये किसानों को ख़त्म करने वाला है सब। ये सरकार का किसानों को ख़त्म करने के लिए ही बैठी हुई है, उसमें तुली हुई है। मैं तो बोलता हूँ आप एक एक बंदा विदेश भेजिए, बाकी ज़मीन देना ही नहीं। फसल होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक है, ऐसे ही ज़मीन पड़ी रहेगी तो ठीक है, लेकिन ज़मीन कोई भी कंपनी को देना ही मत। मैं तो बोलता हूँ सही किसान का जो दाम लगाएगा ना, उसको मत देना, बाकी देना ही नहीं। कोई हिंदू मुसलमान कुछ नहीं कर सकता, कोई नहीं मार सकता। पहले ये कोई नहीं थी, भाजपा कांग्रेस आप कोई नहीं थी, महाराणा प्रताप था, शिवाजी था, उसको आप सच्चा इंसान ईमानदार होगा उसको आप सहाय कीजिए, मुलसंद मत बनिए, तो आज़ाद करेगा हिंदुस्तान को। ये सोना की चिड़िया वापस वो बनाएगा, लेकिन ये तो गुलामी बनाएगा सब राजकारणी। क्योंकि उसको तो 5 साल में अभी भी उसका सब एमएलए का पैसा बढ़ाया है, सब एमएलए का पैसा बढ़ाया। जो हार चुका उसको भी पकड़ दे रहा है गवर्नमेंट। वो कहाँ गरीब लोग होता है 1000 में से 1 लोग गरीब, तो 1 लोग को तो पैसा की ज़रूरत ही भी नहीं होती। 1000 में से 2 ईमानदार होता, वो पैसा वाला नहीं होता, उसको ज़रूरत होती है तो उसको तो वो भी पैसा नहीं लेते, वो बोलते हैं नहीं सरकार का नहीं लेता, बहुत ईमानदार लोग हैं उसमें भी, लेकिन 1000 में से 1 होता है। तो ऐसा है भाई साहब। जो देखो ये बिजली चली गई है, अभी लाइट बंद हो गई है, नाइट में आएगी पूरी नाइट। इधर किसान का लड़का, ये किसान की बीवी, किसान का बेटा, किसान खूब मेहनत करेगा, डे नाइट चलाएंगे इसको। ये बिजली चली गई है, सुबह से मोटर चल रही है, इतना ही पिया हुआ है। ये पूरी नाइट चलेगी ना तब पानी आएगा, नाइट में लाइट आएगी। किसानों को ऐसा फंसा के रखा है। कहाँ ना कहाँ ऑफिस में ज़रूरत होती है लाइट की, उसको नाइट में रखो ना, ऑफिस चालू रखो, दिन में मत रखो। उसको लाइट दियो, दिन में मत दियो, नाइट में दियो। किसानों को दिन में ही दियो, लेकिन वो नहीं दिखाई देता, उसको किसी को कुछ नहीं दिखाई देता, किसानों का ही दिखाई देता है सब। तो ऐसा है भाई साहब, कहना कि जय जवान जय किसान, वही करते रहना। वही मैं तो यही बोलता हूँ कि इसका रेट हर साल में 50,000 1 बीघा का हमारे इधर बढ़ता है, तो वही ख्याल रखिए आप। जो ये फसल देती है वो तो माँ का दूध जैसी है कि उसमें आप जिंदा रह सकते हैं और
आपको जो ये रेट बढ़ता है ना हर साल, उसमें आप नज़र रखिए कि आपके पास 10 बीघा है तो 5 लाख मिलता है, ऐसे ही पड़ी रहेगी। तो 100 बीघा है तो 50 लाख मिलता है, 50 बीघा है तो आपको 25 लाख ऐसे ही घर बैठे मिलते हैं। तो कोई किसान इसको सेल मत करो, एक दिन के समय ये ज़मीन नहीं मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। तो ज़मीन सेल मत करना। शादी करना है लड़के की तो छोटी शादी करो, 4 व्हील लेना है तो 4 व्हील मत लियो, बंगला बनाना है तो बड़ा बंगला मत बनाओ, छोटी झुपड़ी में रह लीजिए। और कोई फंक्शन करना है तो दूसरा का देख के फंक्शन मत करो। उस तो राजकारण में होता है तो उसको तो कहाँ से पोसा, 2 नंबर का आता है आराम की कमाई का। तो कोई भी फंक्शन करता है, कोई भी बंगला कैसा भी बना सकता है, वो बंगला में खुद रह नहीं सकता, ये मैं सही बताता हूँ। तो ऐसा है किसान का बुरा हाल। ये ज़मीन कैसे भी करके आप मत सेल करना। जय माता दी।